भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब कि अचानक से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने के लिए इस देश के गृह मंत्री और अंधभक्तों के तथाकथित चाणक्य अमित शाह जी ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश के एक बड़े और कद्दावर नेता और क्षत्रिय नेता राजा भैया से मुलाकात कर ली थी। बेंगलुरु में जैसे ही राजा भैया और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई, वैसे ही हमारे देश के गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार चीख चीख कर बताने लगे कि क्षत्रिय समाज कितना ही विरोध क्यों ना कर ले। देखिए आखिरी वक्त पर बीजेपी के चाणक्य ने कैसा दाव पलट कर रख दिया है। वो बात अलग है कि जब राजा भैया से मुलाकात हुई अमित शाह की, उसके बावजूद भी क्षत्रिय समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई सीटों पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आगे आकर राजा भैया ने भी एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने बीजेपी और बीजेपी के तथाकथित चाणक्य के होश फाख्ता कर दिए। जी हां, गच्चा दे दिया है राजा भैया ने बीजेपी को, और माना जा रहा है कि इस बार राजा भैया की ये नाराजगी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल में बीजेपी की नैया डुबो देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, थोड़ी भी सियासी समझ रखते हैं, तो यकीनन आपने राजा भैया का नाम जरूर सुना होगा। खासकर जब क्षत्रिय समाज की राजनीति की बात होती है तो पूर्वांचल में राजा भैया, धनंजय सिंह, कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लिया जाता है। राजा भैया इसलिए और इस समय जरूरी हो गए थे बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ गुजरात के अंदर, फिर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा था। इस बीच जनता दल यूनाइटेड में थे धनंजय सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके फौरन बाद ही धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया था। उनकी पत्नी को टिकट दिया बीएसपी ने, लेकिन खबर निकल कर आई कि आखिरकार धनंजय सिंह जब जेल से बाहर निकल कर आए तो उनके कहने पर ही श्रीकला के टिकट को वापस कर दिया गया, बीएसपी को दे दिया गया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसी को लेकर नाराजगी क्षत्रिय समाज में देखी जा रही थी। इस नाराजगी को पाटने के लिए ही एक मुलाकात हुई थी। मुलाकात पुरानी है लेकिन वो दिखाना जरूरी है, और उसके बाद दिखाऊंगा कि राजा भैया ने कौन सा एक ऐसा गेम कर दिया है अमित शाह के साथ जिससे दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सबसे पहले एक खबर पढ़िए, ये गोदी मीडिया ने खबर छापी थी। सबसे पहले टीवी 9 की खबर पढ़िएगा। इसमें बताया बेंगलुरु में अमित शाह से क्यों मिले यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया, जाने इस मुलाकात के मायने। पूरे मायने बताए जा रहे थे। 5 मई की एक खबर थी, यानी सोचिए तकरीबन 10 दिन पहले ये मुलाकात बेंगलुरु में अमित शाह और राजा भैया के बीच हुई थी। यह मुलाकात और भी तब ज्यादा जरूरी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि उस समय तक 2 चरण के मतदान हुए थे। 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी समझ गई थी कि अगर क्षत्रिय समाज के गुस्से को शांत नहीं किया गया तो पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा, और पूर्वांचल में असर पड़ा तो उसी जगह आती है मोदी जी की वाराणसी वाली सीट। ये तो नहीं कह सकते हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हां, जीत का जो फासला है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कम वोटों से जीतेंगे। इसीलिए राजा भैया को मनाया गया। एक खबर और पढ़ लीजिए, पहले इसी से जुड़ी हुई नवभारत टाइम्स ने छापी थी। राजा भैया की अमित शाह के साथ बेंगलुरु में हुई मुलाकात, क्या बदलेगा चुनावी माहौल। तो तरह तरीके से कि अमित शाह ने क्या कर दिया। अमित शाह ने देखो क्षत्रिय समाज नाराज है तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राजा भैया साथ आ गए, ये मुलाकात कर ली, इसे कहते हैं चाणक्य। तमाम तरह की बातें उस समय हो रही थी। 5 तारीख की खबर है, 5 मई की खबर है। अब हुआ क्या है, अब राजा भैया की जुबानी सुन लीजिए, हो क्या गया, सुनिए। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ा। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो दीपक शर्मा ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और इन्होंने क्या लिखा। राजा भैया जैसे बाहुबलियों ने भी हवा का रुख भांप लिया है। पिछले हफ्ते अमित शाह ने राजा भैया से बीजेपी को समर्थन देने को कहा था, लेकिन राजा भैया ने ऐलान किया कि उनके समर्थक चाहे जिसको चाहे वोट दें, यानी सपा के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। अब आप इसे समझिएगा कैसे। आप कहेंगे उन्होंने तो ये कहा कि भाई मैं कौशाम्बी से और प्रतापगढ़, जी बिल्कुल, कौशाम्बी से और प्रतापगढ़ से इनकी जो जनसत्ता दल है वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रहे। ये राजा भैया ने ऐलान कर दिया, और ये खुशखबरी सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है। ये मत कहिए बीजेपी को क्लीन चिट दे दी, नहीं, ये खबर इंडिया गठबंधन के लिए भी उतनी खासम खास हो जाती है। अगर जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी वहां पर होता तो कौशाम्बी और प्रतापगढ़, खासकर प्रतापगढ़ का जिक्र मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द घूमती है राजा भैया की राजनीति। और अगर प्रतापगढ़ में कोई प्रत्याशी उतरता
तो यकीनन ठाकुर समाज का वोट उधर चला जाता। बीजेपी को तो डेंट लगता ही लगता, इंडिया गठबंधन को भी लग सकता था। यानी अगर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर सीट पर अगर जनसत्ता दल यानी राजा भैया का कोई प्रत्याशी नहीं उतर रहा तो बीजेपी के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए, पहली चीज। दूसरा, आपने उनके खुद के बयान को सुन लिया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दोनों जगह अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। फिर हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी वोटर हैं, वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। जबकि अमूमन क्या होता है कि अगर अमित शाह और राजा भैया के बीच कोई बातचीत हुई कि बीजेपी को सपोर्ट करिए, तो राजा भैया क्या कहते हैं, हम कौशाम्बी से और प्रतापगढ़ से अपने समर्थक नहीं प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। अब प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं इसका मतलब क्या, आप बीजेपी को वोट दिए, कहना चाहिए था ना राजा भैया को, अगर कोई डील हुई थी। ऐसा है, बात तो हुई थी, ये सब कुछ चीज सही बताई गई थी गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन इतना हो हल्ला काटा गया कि राजा भैया ने अपने संसदीय क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर उसका मुआयना भी किया। उन्हें पता लग गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे वाले हालात नहीं है जैसे बताने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही है, यानी कि हालात बहुत टाइट है। ऐसे में उन्होंने दोनों ही तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता सिर्फ साफ किया है, उन्होंने बीजेपी के लिए भी कि जो भी सत्ता में आएगा वो उसके करीब चले जाएंगे। इस तरह का खेल राजा भैया की तरफ से खेला गया है, खास तौर पर तब जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है राजा भैया कि बीजेपी की लहर चल रही है। राजा भैया का तरफ से यही किया गया है। अब इस खबर को देखिए, अलग अलग न्यूज चैनल ने भी छापा है, क्या लिखा है मैं पढ़कर बता देता हूं। एक तो डीएनए है, डीएनए हिंदी नाम से, उन्होंने कहा बीजेपी के समर्थन में नहीं आए राजा भैया, क्या प्रतापगढ़ में खराब करेंगे भाजपा का खेल। देखिए लिखा है, लोकसभा चुनाव के सब हुआ था, राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। 35 में चुनाव बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वे इस बार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसत्ता दल न भाजपा को समर्थन देगी न ही सपा को समर्थन देगी। उन्होंने कुंडा और बाबागंज की जनता से योग्य उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। अब आप कहेंगे सपा को भी तो नहीं किया, तो आप बात समझिए, ये रार बहुत दिनों से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच चल रही थी। अब ऐसे में अगर राजा भैया वाकई अखिलेश यादव को सबक सिखाना चाहते तो क्या करते, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते। लेकिन राजा भैया हैं मजे हुए खिलाड़ी, वो राजनीति समझते हैं, वो जानते हैं कि ज्यादा दिन तक ये राज करने वाले नहीं है बाबा, और ना बीजेपी रहने वाली है। ऐसे में लौटकर अखिलेश यादव को आना है, इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया है। बीच का रास्ता का मतलब उन्होंने ये देखा है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी अदावत चल रही हो, लेकिन आज भी शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात होती है, शिवपाल सिंह यादव जी से बातचीत होती है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात होती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात होती है, यानी इंडिया गठबंधन के कई नेता आज भी उनके संपर्क में है। कुल मिलाकर समझिए कि यह झटका बीजेपी के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। और अब देखिए 4 PM ने भी एक खबर को छापा और क्या लगा, राजा भैया ने पलटी बाजी, सपा के साथ जाने की तैयारी, बीजेपी से नहीं बनी बात। कैसे सपा के साथ जा रहे हैं समझिए कैसे। इन्होंने लिखा है कि खबरों के मुताबिक राज्यसभा में जब राजा भैया ने समर्थन किया था तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि प्रतापगढ़ की जनसभा में बीते दिन अमित शाह से मुलाकात करने वाले राजा भैया उस वक्त बीजेपी के मंच पर नजर नहीं आए। यह है कि होने क्या जा रहा है, पूर्वांचल में कई सीटों पर इसका असर पड़ने वाला है, तमाम चीजें इसमें लिखी गई हैं। बताया गया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, और अगर उनका ऐलान है तो चुनाव बाद एक बहुत बड़ा गठबंधन हो सकता है और राजा भैया की भूमिका उसमें हो सकती है। यानी ठाकुर समाज एक तरफ विरोध कर रहा है बीजेपी का, और राजा भैया ने भी करारा झटका दे दिया। नमस्कार।